सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी पेज नंबर 12। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे शानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में सागे के सिवा कोई बाकी न थी। आंखें हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ कर दे, खाने का वक्त डर जाता या खुदार कॉफी ना होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। उनके शोहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया था। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए थे और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई ना था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। इन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे दलालों के साथ बाग थे। अगर चाह इस जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। गुजरान को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हो, और अगर ज़बानी तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ हौसला हो सकती तो उन्हें मुतालिक दरीग ना होता, लेकिन मर्जी से कर चुका हो उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानिस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा बेहंगाम शुरू कर देते तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें डांटते। लड़के वाली का ये रंग देख कर बूढ़ी काकी को और भी दफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या कहूँ इस जिंदगी के बारे में, क्या कहूँ इस जिंदगी के बारे में। एक तमाशा थी जिसे उम्र भर देखा मैंने। कभी बैठो अकेले मैं तो गिरने लगते हैं आंसू। कुछ गम है शायद जिन्हें सहेज कर रखा है आंखों में। अब क्या कहूँ इस जिंदगी के बारे में, क्या कहूँ इस जिंदगी के बारे में। एक तमाशा थी जिसे उम्र भर देखा मैंने। कभी बैठो अकेले मैं तो गिरने लगते हैं आंसू। कुछ गम है शायद जिन्हें सहेज कर रखा है आंखों में।